चलो आप सब जल्दी से हेडिंग डालिए तो। आप लोगों को मैंने, ओए सुनो, संधारित्र की धारिता बताया था ना, क्या था फॉर्मूला याद हुआ? ए एप्सिलॉन नॉट बाई, सुना ओए, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, दो प्लेटों के बीच की, और माध्यम पर। याद है सबको? ये बात लिखे नहीं थे ना? लिखिए तो फटाफट। समांतर प्लेट संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक। एक बात याद सुनो, ओए एक मिनट सुनो सब लोग, अरे ध्यान दो, इस लेसन से ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। फॉर्मूला सब आप याद रखेंगे, 2 नंबर का सिर्फ एक ही आता है, संधारित्र की ऊर्जा। क्या कह सुने आप? 2 नंबर में संधारित्र की ऊर्जा पर ही प्रश्न आता है, बाकी ज्यादा प्रश्न इसमें कहां से बनता है? ऑब्जेक्टिव से। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कृपया आप फॉर्मूला को अच्छे से याद कीजिएगा। इस लेसन में सब्जेक्टिव ज्यादा नहीं है, ऑब्जेक्टिव के लिए मैं इस लेसन को मैं इतना डिटेल में बता रहा हूं। लिख लीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक। समांतर प्लेट संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन चीजों से प्रभावित होता है? किस किस से बताओ? क्षेत्रफल से, प्लेटों के बीच की, और उनके बीच के। लिख लीजिए पॉइंट वाइज। पहला लिखेगा, यह लिखो, यह प्लेटों के, को प्रभावित करने वाले कारक में लिखो, यह प्लेटों की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यह प्लेटों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। बोलिए, क्या हमारा यह संधारित्र ए पर निर्भर कर रहा है? ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अच्छा, ये समानुपाती है कि व्युत्क्रमानुपाती? तो ब्रैकेट में आपको लिख लेना है सी समानुपाती ए। क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता भी बढ़ जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, रटना नहीं है कुछ, आपको इस फॉर्मूला से खुद बनाना है। क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, माध्यम पे करता है। याद रख सकते हो। नंबर 2, यह 2 प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। नंबर 2 में लिख लीजिएगा, यह 2 प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। सब फॉर्मूला से पता चलेगा आपको, इसमें रटने वाला कोई चीज नहीं है। फॉर्मूला जिसको याद है वो खुद से बना सकता है। यह 2 प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। दूरी का क्या है? समानुपाती की व्युत्क्रमानुपाती? दूरी कम रखेंगे तो उसकी धारिता, इसीलिए याद है आपको बताए थे 2 प्लेटों को अल्पतम दूरी पर रखा जाता है, यही कारण था। लिखेगा सी व्युत्क्रमानुपाती डी। नहीं 1/d नहीं होता है, सी व्युत्क्रमानुपाती डी, या फिर सी समानुपाती 1/d, ऐसे पढ़ते हैं, सी व्युत्क्रमानुपाती डी। और तीसरा ई नॉट क्या होता है? माध्यम के लिए आता है, पढ़े थे ना ई नॉट ई आर सब। तो तीसरा लिख लीजिए, यह 2 प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। यह 2 प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। याद रखेगा, इस लेसन से कोई भी आपको 5 मार्क्स या 2 मार्क्स का करके नहीं जाना है, ऑब्जेक्टिव के लिए बस फॉर्मूला आपको ढंग से याद रखना है। ठीक है? यह 2 प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, बस खत्म। छोटा सा कंसेप्ट था। एक छोटा सा और ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट है, एक छोटा सा फॉर्मूला बताऊंगा, सब लोग लिखिए तो। लिखिए, समांतर प्लेट संधारित्रों में प्लेटों के बीच, हेडिंग डाल लीजिए,
समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच विद्युत बल, यह भी आप सब जानते हो पहले से, कोई बच्चा बता सकता है विद्युत बल का सूत्र? अरे F बराबर Q इंटू, खत्म, सबको याद है? अरे F बराबर Q इंटू, तो बताओ क्या दो प्लेट है, एक प्लस एक माइनस, दोनों के बीच में बल लगेगा? अरे प्लस माइनस में आकर्षण बल लगेगा। तो आपसे पूछे बल कितना, फॉर्मूला हो जाएगा Q इंटू, Q को Q रहने दो, सब सुनो। ओए, एक प्लेट दूसरे पर बल लगाएगा ना, तो एक प्लेट का विद्युत क्षेत्र बोलो। अरे एक प्लेट का विद्युत क्षेत्र था Q बट्टे A और साथ में 2 और क्या, यही था, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आ गया वही बल का सूत्र, याद रखेंगे। क्या बन गया सूत्र? QA स्क्वायर बाई 2A E नॉट, और चूंकि ये बल है तो इसका मात्रक, खत्म, याद रख के जाना है ऑब्जेक्टिव के लिए। इस लेसन में सब्जेक्टिव का बस एक प्रश्न भी मैं बताने वाला हूं जो पूछा जाता है अक्सर, है ना, उसको फॉर्मूला भी याद रखना है और उसको अच्छे से प्रूफ भी याद रखिएगा, बाकी ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। बाकी के लिए सिर्फ इस लेसन में सूत्र याद रखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। मैं पढ़ा वैसे डिटेल में आपको दिया हूं, बट आप सिर्फ फॉर्मूला याद रख के जाना सारा। Q का मान Q हो गया, एक प्लेट का विद्युत क्षेत्र कितना होता है? Q बट्टे 2A E नॉट, याद है दोनों का होता था Q बट्टे A नॉट, A E नॉट, यहां पे 2 लग गया, मल्टीप्लाई कर दिए, बल का सूत्र, खत्म, याद रहेगा ऐसा। एक लास्ट चीज इसमें VVI लगाना, ये 2 मार्क्स में आता है ना। लिखे तो लिखिए, संधारित्र में संचित ऊर्जा, आप लोग को पता है ना संधारित्र का काम क्या होता है? ऊर्जा को संचित करना, याद है, ऊर्जा संग्रहित करना, लिखवाए थे ना। तो ऊर्जा को यह संग्रहित करता है, तो ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, सबको याद है क्या? पहले लिख लो, तो पहले इस फॉर्मूला को रट लेना। एक चीज बताता हूं, सुनो, अब तक जितना पढ़ाए हैं उसमें या तो ऑब्जेक्टिव में पूछे या 2 मार्क्स में पूछे, ऊर्जा का आपको या तो सूत्र पूछेगा या इस पे प्रश्न पूछेगा, क्वेश्चन पक्का आएगा, ये करके ही जाना है। इसमें मैं स्पेशली लगा रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस लेसन का खासकर। ऊर्जा का सूत्र कितना? हाफ, या तो आप ये इस्तेमाल करेंगे या फिर QA स्क्वायर बाई 2C या फिर Q इंटू V बटे, तीनों याद रखना है, ऑप्शन में कोई एक हो सकता है। चूंकि ऊर्जा है तो इस पूरे का मात्रक बैठा लीजिए दिमाग में, यह आपको याद करके ही जाना है। यह आपसे ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है और इसी का सिद्ध करना भी महत्वपूर्ण है, जो 2 मार्क्स में आता है। 2 मार्क्स है तो छोटा सा आपको सेंटेंस लिखना है और इसको प्रूफ कर देना है। संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होती है? हाफ CV स्क्वायर या फिर QA स्क्वायर बाय, अरे एक तुम याद रखना, सिर्फ हाफ CV स्क्वायर याद रखना, बस इसी से ये बन जाता है, इसी से ये बन जाता है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। इसको प्रूफ कर दे, नीचे लिख लीजिए प्रूफ, लिखिए तो, माना कि, प्रूफ में लिख लीजिए, माना कि किसी चालक की धारिता, मान लेते हैं कोई चालक है जिसकी धारिता कितनी है? C। माना कि किसी चालक की धारिता C है, पता ना हर संधारित्र या हर चालक की अपनी एक धारिता होती है, किसी चालक की धारिता C है, तथा आवेशन की प्रक्रिया में, इसे हम आवेश दे रहे हैं, तथा आवेशन की प्रक्रिया में, आवेशन की प्रक्रिया में किसी क्षण इसका आवेश Q, किसी क्षण इसका आवेश Q तथा विभव, किसी क्षण इसका आवेश Q तथा विभव भी है। इसका आवेश कितना है? Q, और विभव कितना है? V है। तो डैश दे दीजिए और ये फिगर बना लीजिए। मान लीजिए कोई चालक है जिसकी धारिता कितनी ले लिए? C ले लिए, और उसका आवेश है Q किसी क्षण, और उसका विभव कितना है? बना दीजिए। अब सुनो तो, इसको अगर आप, सुनो ध्यान से, अगर इसको आप और आवेशित करोगे, और आवेशित करने के लिए एक छोटा आवेश लोगे dq, पहले मुझे बता दो,
संधारित्र एक ही बार में फुल चार्ज होता होगा या धीरे धीरे? कॉमन सेंस। चार्जिंग की प्रोसेस क्या होगी? स्लोली स्लोली। तो स्लोली स्लोली मतलब छोटा छोटा आवेश जाएगा, तो छोटे आवेश को क्या मानते हैं? तो बोलिए इसकी ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? क्या आप जानते हैं? ओए, अगर कहीं पर आपके पास आवेश आ जाए डी क्यू, तो उसमें संचित ऊर्जा या उस पर किया गया कार्य होता है, सूत्र जानते हो आप लोग? V इंटू डी क्यू। ये चित्र बना के नीचे एक लाइन लिखिए, नीचे एक लाइन लिखो, लिखेगा संधारित्र को अल्पतम आवेश dq से आवेशित करने पर, संधारित्र को अल्पतम आवेश dq से आवेशित करने पर किया गया कार्य, किया गया कार्य, अरे सुनो, कार्य मतलब क्या? ऊर्जा ना। आप लोग ऊर्जा का सूत्र पढ़े थे, देखो तो ये सूत्र सबको याद है? ऊर्जा का या कार्य का जो भी कहो, एक सूत्र होता था U बराबर Q इंटू, ऐसा कुछ पढ़े थे? तो Q के जगह क्या आ गया? dq, और V के जगह क्या आ गया? तो लिख दीजिए dw बराबर V इंटू dq। छोटा सा आवेश है ना, तो ऊर्जा भी छोटा सा होगा, तो छोटा होता है तो क्या करते हैं? D लगा देते हैं ना पहले, तो dw बराबर V इंटू। अब सुनिए तो अगला स्टेप, ओए कोई मुझे बताएगा, कल आप ये पढ़े थे Q बराबर CV, अरे Q बराबर V बराबर बताओ, Q बटे, देखो यहां पर वेरिएबल dq है, तो मुझे V को Q के रूप में बदलना होगा, तो V के जगह लिख सकते हैं Q बटे C इंटू dq। क्या आप इसका समाकलन कर सकते हैं? संपूर्ण ऊर्जा के लिए इसका समाकलन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगला स्टेप लिख लीजिए, इतना लिखने के बाद ये दोनों स्टेप लिखिए और फिर लिखिए धारिता का संपूर्ण ऊर्जा या धारिता पर संपूर्ण किया गया कार्य। धारिता का संपूर्ण ऊर्जा या धारिता पर संपूर्ण किया गया कार्य। धारिता का संपूर्ण ऊर्जा या धारिता पर संपूर्ण किया गया कार्य। संपूर्ण कार्य निकालना है तो क्या इसका समाकलन कर दे? तो अगला स्टेप में क्या करेंगे देखिए, dw बराबर q बट्टे c इंटू डी क्यू, और इसका क्या कर दीजिएगा? dw का समाकलन w, और ये सब सुनो, q dq का समाकलन, अरे x dx का समाकलन क्या करते थे? एक पावर बढ़ा देते हैं ना, q का पावर अभी एक है, एक पावर जोड़ देंगे तो q का पावर, तो हो जाएगा q स्क्वायर बट्टे 2, और साथ में क्या बचा? देखो सिद्ध हुआ, ध्यान दो सब, सिद्ध हुआ। सुनिए, पहले आवेश था 0 और बाद में आवेश हो गया q, रखेंगे तो इसका कुछ नहीं होगा, आंसर बन जाएगा q स्क्वायर बट्टे। क्या ये प्रूफ हो गया? तीनों में से कोई भी प्रूफ कहे, आपको यही करके छोड़ना है। तो एक चालक की धारिता C है, उसमें कितनी ऊर्जा संचित हुई? q स्क्वायर बट्टे 2c, और यही बन जाता है हाफ cv स्क्वायर, और यही बन जाता है qv बट्टे, और इसका मात्रक क्या होगा? खत्म। नहीं है छोटा सा? तो जो बच्चे कर सकते हैं इसका सीधी याद कर लीजिएगा, जिसको यह भी नहीं करना हो सिर्फ फॉर्मूला याद करके जाना। इस लेसन में बस आप फॉर्मूला सबका याद कर लो, हो गया, 2-3 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, काफी है। यहां से सब्जेक्टिव कोई खास महत्वपूर्ण मेरे नजर में नहीं है, मतलब नहीं आएगा। कितना हो गया? क्यू स्क्वायर बटे, अच्छा सुनो तो, अगर कोई इसको ये बनाना चाहेगा तो क्या हम क्यू के जगह लिख सकते हैं CV? अरे क्यू के जगह देखो, एक सेकंड में देखो तो, खैर आप इतना भी कर देंगे तो चलेगा, लेकिन मैं बता रहा हूं ऐसे करके। क्या आप लोग सब कल पढ़े थे क्यू बराबर CV? यहां रख के देखो तो, अगर आप यहां रखेंगे क्यू के जगह CV तो क्या हो जाएगा? सी स्क्वायर वी स्क्वायर बट्टे 2c, ये कैंसिल। बताइए तो क्या ये हाफ CV स्क्वायर बन गया? यही तो कह रहा हूं। अच्छा, कोई अगर चाहेगा कि मैं इसको ये बनाना चाहता हूं, तो ये लिखेगा हाफ CV को 2 भाग में लिख दो, CV इंटू V। क्या CV के जगह Q लिख सकते हैं? तो देखिए यहां से ये क्या बन जाएगा? ये बन गया QV, और नीचे क्या? अब आप ये याद रखिए या ये याद रखिए, अरे कोई भी याद रखिए सब, तो आप तीनों दिमाग में रखना फॉर्मूला, और सिद्ध करना हो तो यहां भी लाके छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात। हो गया। तो संधारित्र की ऊर्जा आपसे पूछा जाए कितनी होती है? हाफ CV स्क्वायर
या फिर Q²/2C या QV/, याद करके सबको जाना है इसका फॉर्मूला। एक बात कंफर्म है कि आएगा इस पे कुछ ना कुछ जरूर, ये एकदम 100% श्योर है, तो आप करके जाइएगा, या तो ऑब्जेक्टिव में दे या 2 मार्क्स में दे, लेकिन आपको ये कुछ ना कुछ मार्क्स दे के जाएगा। चलिए आगे बढ़े, बस खत्म, एक छोटा सा प्रश्न और फिर अगला टॉपिक करेंगे, बस लास्ट ही है, लास्ट 2 टॉपिक बचा हुआ है। लिखे तो अगला ये पढ़ेंगे, इसके बाद मुझे पढ़ाना है उभयनिष्ठ विभव, और इसके बाद लास्ट समांतर और श्रेणी, तो आप जानते ही हो पहले से, ये कोई एक्स्ट्रा चीज तो है नहीं, और परावैद्युत पदार्थ, मतलब परावैद्युत पदार्थ पढ़ाना है एक मेनली, और उभयनिष्ठ विभव 2 चीज में पढ़ाना हो गया। चलिए लिखे तो एक प्रश्न लिखे, लिखे तो यदि संधारित्र की धारिता, सब लोग लिख लो, यदि संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, एक सिंपल सा क्वेश्चन करा देता हूं, यदि संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, जिसे 10 वोल्ट, जिसे 10 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जिसे 10 वोल्ट के बैटरी या सेल कुछ भी लिख सकते हैं, 10 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो पहला नंबर लिखेगा, तो संधारित्र पर आवेश, पहला क्वेश्चन है, तो संधारित्र पर आवेश, कम से कम इतना जरूर याद रखना, संधारित्र पर आवेश, दूसरा संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र पर आवेश, और दूसरा है संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा, तीसरा बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य क्या होता है पता है आपको, Q/V, Q/, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया, और चौथा ऊर्जा की हानि, सब एक ही साथ पूछ लिया हूं, ऊर्जा की हानि ज्ञात करें। आपको कोई भी इसमें से एक दिया जाएगा, और कोई भी क्या ज्यादातर पूछा जाता है आवेश का मान ही, पहला प्रश्न ही, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा आपसे पूछेगा, लेकिन मैं आपको सारा ही करवा देता हूं। सुनो तो पहला क्वेश्चन क्या था, आवेश, एकदम बेसिक बता रहा हूं जो आपके बोर्ड में पूछता है, क्या लगाएंगे फॉर्मूला, Q बराबर, अरे आवेश का सूत्र क्या होता है, Q बराबर C का मान 5, V का मान 10, आपको कुछ नहीं करना है, मान डायरेक्ट रखना है, 5 × 10 कितना, ये माइक्रो है तो माइक्रो रहने दो, और आवेश है तो 50 माइक्रोकूलम, जिधर प्लस से जुड़ा है उस पर +50 आएगा, जिस पर माइनस जुड़ा उस पर खत्म। अरे निकाल लेंगे। अगला सुनो क्या पूछा था, अगला संधारित्र में संचित, बोलो हाफ CV, हाफ के जगह हाफ, C का मान 5 और V का मान, ऐसे आपसे पूछा जाएगा 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 100/2 50, 50 × 5 250 जूल, नहीं आपने माइक्रो का मान नहीं रखा था इसलिए माइक्रो में आएगा। अगर सुनना ऑप्शन देख लेना, अगर माइक्रो में नहीं रहे तो माइक्रो का मान कितना होता है सब जानते हो ना, हाँ, तो वो ऑप्शन के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा एग्जाम में। अगर ऐसे है तो डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, अगर ऐसे नहीं है तो यहां पर लिख देंगे 10⁻⁻6, वो ऑप्शन मैच कर जाएगा, तो वो आपको देखना पड़ेगा कैसे दिया हुआ है। तीसरा क्या था, बैटरी द्वारा किया गया, ओए ये आप लोग सबको जिसको नहीं पता अभी याद कर लोगे, सुनो, ओए ये सिखाना था मुझे, ये क्या है सुनना, और ये भी क्या है, 2 का है बता दिए, सुनना, अगर आवेश बैटरी के अंदर जा रहा है तो आपका तब भी सूत्र होता है Q भी, लेकिन ये चिन्ह लेते हैं, और अगर बैटरी से आवेश निकल रहा है तब भी होता है सूत्र Q भी, लेकिन ये होता है चिन्ह, ये चिन्ह पहचानते हो आप, बैटरी का आवेशन है, भूल चुका होगा मुझे पता है, बैटरी में जब धारा प्रवाहित करती है, बैटरी के अंदर जब धारा जाती है तो वो क्या होता है आवेशित, और जब धारा निकलती है तो आवेश अगर बैटरी के अंदर जा रहा है तो माइनस, मतलब ये जब आवेशित हो रहा है तो कार्य कैसा, और आवेश निकल रहा है तो, याद रखना, तो यहां पर आवेश जा रहा है या निकल रहा है, अरे ये तो आवेश संधारित्र ले रहा है ना, तो ये आवेश आपको दे रहा है, यानी इसका कार्य होगा W बराबर +QV, बोलो Q का मान 50 और V का मान 10, कितनी ऊर्जा 500
माइक्रो जूल। ओए एक चीज गौर करना सब बच्चा, संधारित्र में कितनी ऊर्जा? 250। और बैटरी ने कितना ऊर्जा दिया? दिमाग लगाओ, बैटरी 500 रुपया दिया और संधारित्र 250 रखा, यानी 250 रुपया खर्च कर दिया ना। याद रखना। ओए ये सुनो, अरे इधर सुनो, संधारित्र अगर आपका पहले से आवेशित नहीं हो तो वो बैटरी जितना ऊर्जा देती है ना उसका आधा ही लेता है और आधा ऊर्जा हानि कर देता है। किस रूप में? उष्मा के रूप में। बोलेगा ऊर्जा का हानि कितना है, यानी अगर आपको निकालना हो ऊर्जा की हानि, कैसे निकालोगे? कितनी ऊर्जा की लॉस होगी? ये ऊर्जा का लॉस ये हो जाएगा, सुनना, बैटरी ने जितना कार्य किया माइनस जितनी ऊर्जा संचित हुई, यानी बैटरी का ऊर्जा था 500 और हानि हुआ 250। बोलिए कितना बचा? 250 माइक्रो। बैटरी का आधा ऊर्जा संधारित्र में संचित हो गया और आधा ऊर्जा। तो आपसे पूछेगा, ओए अगर किसी संधारित्र को हम आवेशित करते हैं तो उसमें कितनी ऊर्जा संचित होती है? जितना बैटरी ऊर्जा देता है उसका। और यहां से भी देख लो, ओए संधारित्र का ऊर्जा था ना QV/2 और बैटरी का ऊर्जा है Q/V, तो आधा ऊर्जा ही लेता है कौन? संधारित्र। लेकिन कब? अगर संधारित्र पहले से आवेशित ना हो। याद रखना, ये पॉइंट आपको नोट करके लिखवा दूंगा, काम आता है, लिख लीजिए। बाकी तो आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, इसका 250 आया, इसका 500 आया, तो संधारित्र में आधा ऊर्जा संचित होता है और आधा ऊर्जा हानि हो जाता है। लिख लीजिए। ऊर्जा की हानि कितनी? अरे ऊर्जा की हानि कितनी? लॉस ऑफ एनर्जी। याद रहेगा? चलिए, अरे कर लोगे सब क्वेश्चन। बैटरी अगर आवेशित हो रहा हो तो माइनस क्यू भी, और बैटरी अगर आपको आवेश दे रहा है तो प्लस क्यू भी। एक और दूं? लिख लो। ओए जल्दी से करो, ए बातचीत। और मैं बात करने आ गया तो तुम्हें कष्ट हो जाएगा। लिखो फटाफट, लिखिए। यदि संधारित्र की धारिता, लिखिए, यदि हाँ क्वेश्चन लिखो अगला। यदि एक क्वेश्चन कर लो आप भी। यदि संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैराड है, जिसे 20 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जिसे 20 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो 20 वोल्ट के बैटरी से जोड़ दिया जाता है तो पहला नंबर में लिखेगा संधारित्र पर आवेश, दूसरा पहला संधारित्र पर आवेश, दूसरा संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र पर आवेश, संधारित्र में संचित ऊर्जा, तीसरा बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बैटरी द्वारा किया गया कार्य तथा हाँ ऊर्जा में हानि, ऊर्जा में हानि। ज्ञात करें, फटाफट कर लो। Q बराबर क्या लगा देंगे? बहुत आसान है, पहला और दूसरा तो पक्का करके जाना आप। बैटरी का कितना ऊर्जा संधारित्र में संचित होता है? आधा। Q बराबर कितना?
सी भी, सी का मान 2, भी का मान 20, बोलिए कितना? वेरी गुड, 40 माइक्रो। ऊर्जा बताइए, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी का स्क्वायर, ये कट गया 400 माइक्रो। दो तो पक्का कर लेना आप। बैटरी का बताइए, Q इंटू वी, Q है आपका 40 और V है आपका 20, कितना? गौर कीजिए तो, सुनिए ना, क्या बैटरी का आधा ऊर्जा संचित हुआ? बैटरी का ऊर्जा 800, अरे बैटरी ने ऊर्जा दिया 800 और संचित हुआ हानि कितना? वेरी गुड, ऐसे भी कर सकते हैं 800 माइनस 400, 400 माइक्रो। सबको आ गया होगा? नोट करके एक पॉइंट सब लोग लिख लीजिए। नोट करके एक पॉइंट लिखिए। लिखेगा, यदि प्रारंभिक अवस्था में संधारित्र अनावेशित है, यदि प्रारंभिक अवस्था में संधारित्र, यदि प्रारंभिक अवस्था में संधारित्र अनावेशित है, मतलब उस पर कोई आवेश अनावेशित है, तो इसे आवेशित करने पर, इसे आवेशित करने पर, तो इसे आवेशित करने पर, तो इसे आवेशित करने पर बैटरी द्वारा किए गए कार्य का, बैटरी द्वारा किए गए कार्य का, बैटरी द्वारा किए गए कार्य का आधा ऊर्जा इस पर संचित, आधा ऊर्जा इस पर संचित, आधा ऊर्जा इस पर संचित होता है। इस पर कितना ऊर्जा संचित होगा बैटरी का? आधा। और आधा कहां चला जाएगा? उष्मीय ऊर्जा के रूप में हानि हो जाएगी। डन। चलिए अगला आप लोग को हेडिंग डालना है एक छोटा सा, लिखिए, ये नहीं लिखे? ओए हेडिंग डालो, दो संधारित्रों का, हेडिंग डालो, दो संधारित्रों का उभयनिष्ठ विभव, दो संधारित्रों का उभयनिष्ठ विभव, यह भी आपको फॉर्मूला याद रखना है, बेसिक सा कंसेप्ट है। दो संधारित्रों का उभयनिष्ठ विभव, या इसे हम लोग पुनः 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 वितरण भी कहते हैं आवेश का, इसे कहते हैं आवेशों का पुनः वितरण भी कहा जाता है। अब सुनना, इसमें क्या करने वाले हम, ध्यान से सुनो, ये सुनो। मान लीजिए आपके पास एक संधारित्र है जिसकी धारिता है, सुनो सुनो, और इसका आवेश कितना? Q1 और विभव कितना? आपके पास एक दूसरा संधारित्र है, ओए कितने संधारित्र ले रहे हैं हम? मान लो दो चालक है जिसकी धारिता C1 है, आवेश Q1 है और विभव इसका बोलिए C2 Q2 और, ओए उभयनिष्ठ समझते हो? दोनों का विभव क्या हो जाना? समान। अब सुनिए, समान तब होता है जब आप दोनों चालकों को एक चालक तार से, जब आप इसको जोड़ेंगे तो बताइए इन तीनों में से कौन सा ऐसा चीज है जो समान हो जाएगा? विभव। C1 C2 अलग ही रहेगा, Q1 Q2 भी अलग अलग होगा दोनों पर आवेश, लेकिन कौन सा चीज है जो समान होगा? क्वेश्चन पूछता है वैसे, सुनो, अगर दो चालक को आप एक साथ संपर्क में लाते हैं, ठीक है, या फिर किसी चालक तार से जोड़ देते हैं, तो कौन सा चीज है जो दोनों का समान हो जाता है? उसका विभव। आवेश अलग अलग रहेगा, धारिता अलग अलग होगी, लेकिन विभव दोनों का। तो सुनिएगा, इसका संधारित्र का धारिता पहले C1 था, अभी भी C1 और C2 रहेगा, आवेश बदल जाएगा लेकिन अलग अलग रहेगा, ये हो जाएगा Q1 डैश और ये, लेकिन दोनों का विभव, इसका विभव V और इसका विभव V, आपसे यही पूछ रहा है कि बाद में दोनों का विभव क्या हो जाएगा। इसी बात को कहते हैं उभयनिष्ठ, समझते हैं? उभयनिष्ठ मतलब दोनों में समान।
तो दोनों का जो समान विभव है वो क्या है, निकाल सकते हो। पहले एक लाइन लिख लीजिए। माना कि दो चालकों की धारिता, फटाफट लिखे, ये ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा उसको याद रखना है, ठीक है। माना कि दो चालकों की धारिता C1 एवं C2 है। माना कि दो चालकों की धारिता C1 एवं C2 है, C1 एवं C2 है, जिसे आवेश Q1 एवं Q2 से आवेशित करने पर, जिसे आवेश Q1 एवं Q2 से आवेशित करने पर, जिसे आवेश Q1 एवं Q2 से आवेशित करने पर इसका विभव, विभव कितना कितना है, इसका विभव V1 एवं V2, इसका विभव V1 एवं V2 हो जाता है। ये सब जो आप लैंग्वेज लिख रहे हो ना, इसको आप कंसीडर, कंसेप्ट में मत जोड़ना। ये सब जो लैंग्वेज है आप खुद से लिख सकते हो। विभव कितना हो जाता है, V1 एवं पूर्ण विराम लिखिएगा, दोनों चालकों को, आगे लिख दीजिए, पूर्ण विराम देखें, दोनों चालकों को परस्पर, दोनों चालकों को परस्पर चालक तार से जोड़ने पर क्या समान हो जाएगा, विभव। दोनों चालकों को परस्पर चालक तार से जोड़ने पर आवेश का प्रवाह कहां से कहां होता है बताओगे कोई, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से, यस ये सब आप जानते हो, वही वर्ड को लिख रहे हैं। आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव में होता है, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव में होता है, उच्च विभव से निम्न विभव में होता है, तथा दोनों का विभव क्या हो जाएगा बताइए, यस, तथा दोनों का विभव, तथा दोनों का विभव समान हो जाता है। जब इसमें आवेश प्रवाह करता रहेगा तो एक समय पे जाके दोनों का विभव क्या हो जाएगा, ठीक है। ओए चित्र बना के दिखा दो। पहले Q1 Q2 था, V1 V2 था। मान लीजिए कि V1 बड़ा है और V2, तो आवेश का प्रवाह कहां होगा, V1 से, ऐसे करके आवेश प्रवाहित हो जाएगा। मान लीजिए कोई आवेश Q प्रवाह हुआ और दोनों का विभव क्या हो गया, इस बात को दिमाग में रखना, तब तक आवेश का प्रवाह होगा जब तक दोनों का विभव, और एक बार जब दोनों हो जाएगी प्रवाह तो यह संतुलित हो जाएगा, इसके बाद प्रवाह रुक जाएगा। वही आपसे पूछ रहा है कि बताइए एक बार जब प्रवाह रुक गया तो कितना विभव होगा, उसी को हम लोग कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। पहले दो धारिता ऐसे था, दोनों को आपने चालक तार से जोड़ दिया और दोनों का विभव हो गया समान। जल्दी कीजिए, बस लास्ट है, इसके बाद आपको एक बचेगा परावैद्युत पढ़ाना, बस खत्म। इसका भी आपको पूरा याद करके क्या याद करना है, सिर्फ फॉर्मूला। इस लेसन में सिर्फ फॉर्मूला आप याद करना। 2 मार्क्स में अगर करना भी हो तो अभी तक सिर्फ एक चीज बताया हूं, क्या, ऊर्जा का जो प्रूफ करना था वो करके जाना। नहीं करने का मन हो तब भी चलेगा, फॉर्मूला सिर्फ याद करना। मैं पढ़ा कितना रहा ये मैटर नहीं कर रहा है, मैटर ये करता है कि आपको करके कितना जाना है। सिर्फ फॉर्मूला करके जाइएगा इस लेसन में। सुनो इधर ध्यान दो, मुझे बताइए कौन सा चीज संरक्षित रहता है। आवेश संरक्षण का नियम पढ़े थे, लिख लीजिए, आवेश संरक्षण के नियम से, चित्र के नीचे एक लाइन लिखिए, आवेश संरक्षण के नियम से, आवेश संरक्षण के नियम से। बोलिए पहले दोनों का मिला के आवेश कितना था, Q1 और Q2 था ना, तो पहले का आवेश Q1 प्लस Q2, वेरी गुड, इक्वल टू, बाद में Q1 हो गया Q1 डैश और Q2 हो गया। अब सुनना एक लास्ट स्टेप, अगर मैं इसको Q1 प्लस Q2 कहूं, बोलो Q बराबर CV सब जानते हो, तो इसका हो जाएगा C1V और इसका हो जाएगा C2। क्या यहां से V कॉमन, देखिए फॉर्मूला आपके सामने है, सुनिए, V बराबर आ गया Q1 प्लस Q2
बट्टे C1 प्लस, एक लास्ट स्टेप और सुनना ओए, Q बराबर C भी होता है ना, तो क्या इसको ये भी लिख सकते हैं C1 V1 ऊपर को प्लस C2 बट्टे C1 प्लस ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, दोनों आपके दिमाग में, सिर्फ फॉर्मूला याद करके जाइएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा ओनली फॉर्मूला। ऑप्शन देगा ए Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2, या फिर Q के जगह क्या लिख देंगे, Q बराबर C भी जानते हो ना, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस, इतना आपको करके जाना है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, दिमाग में रखेंगे। सिंपल था ना। अरे पहले का आवेश बराबर बाद का आवेश, दोनों का विभव सेम हो गया, वही आपने भी निकाल दिया। सूत्र बन जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे C1 प्लस C2, या फिर Q के जगह आप लिख देंगे C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। अरे याद रहेगा, फॉर्मूला में बैठा लोगे। और सुनो तो, मान लो एक आवेश प्लस हो और एक आवेश माइनस हो, अरे विपरीत ध्रुवता का हो, तो क्या प्लस के जगह माइनस लगा सकते हैं, यहां भी माइनस लगा सकते हैं, यहां मत लगा देना। संधारित्र कभी प्लस प्लस माइनस, वो हमेशा प्लस ही है, सिर्फ आवेश होता है प्लस और, तो यहां पे हम उसके हिसाब से रख लेंगे। चलो एक प्रश्न लिख लो, जल्दी से कर लो, लिखो। दिए गए चित्र में, दिए गए चित्र में स्विच, दिए गए चित्र में स्विच, हाँ स्विच स्विच, यहां पे एक स्विच लगा दूंगा। दिए गए चित्र में स्विच एस, हाँ स्विच को किससे संकेत करेंगे, स्विच एस को बंद करने पर, स्विच एस को बंद करने पर, ऑफ नहीं बंद, बंद करने, हिंदी माध्यम हो तुम सब, बंद करने पर देखो, इसका उभयनिष्ठ विभव, इसका उभयनिष्ठ विभव, इसका उभयनिष्ठ विभव तथा आवेश का स्थानांतरण, उभयनिष्ठ विभव तथा आवेश का स्थानांतरण, तथा आवेश का स्थानांतरण निकालें। देखिए भाई बहुत इजी है, बोलो V का मान C1 V1 प्लस C2 V2, अरे उभयनिष्ठ विभव बोलो ना, क्या पढ़े हैं, C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टे C1 प्लस, बैठा दीजिए मान, बोलिए पहला C 3, V कितना 20 प्लस दूसरा C 2 और विभव बट्टे 3 प्लस 2, बोलिए कितना आ गया 20 और 3, 20 गुने 3 कितना 60 और 2 गुने 10 20 बट्टे, बोलो फटाफट कितना आया, उभयनिष्ठ विभव कितना, खत्म। आवेश का स्थानांतरण खुद कर लोगे, नहीं आएगा तुम्हें। अरे अब दोनों का विभव कितना हो चुका है, ठीक है था, बोलो ये भी 16 वोल्ट और ये भी, ये था 3 माइक्रोफैराड और ये था 2 माइक्रोफैराड। सुनो अगर कोई कर सकते हो तो बोलो, अब इसका आवेश कितना, Q बराबर C भी जानते हो, 16 गुने 2, इस पर आवेश 32, जबकि पहले इस पर आवेश कितना था, इतना तो दिमाग लगा सकते हो। यहां पर पहले आवेश कितना था, दोनों समान ध्रुवता है, और यहां पर बोलिए मुझे सिर्फ इतना बता दो, इसका आवेश बढ़ा कि घटा, पहले था 60 और अब है कितना घटा, उसी को बोलते हैं आवेश का स्थानांतरण। तो 60 माइनस 48 कितना 12 माइक्रो, खत्म। तो पहला था उभयनिष्ठ विभव
और दूसरा था आवेश। ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, पहले दोनों निकालना पड़ेगा। अच्छा यहां से भी कर सकते हैं, ये 32 हो गया, पहले 20 था, तभी भी अंतर कितना आया? अंतर देख लेंगे किसी भी एक का, जो अंतर आएगा वही हो जाएगा आवेश का स्थानांतरण। समझे? बस खत्म। ऑब्जेक्टिव में आएगा, ज्यादा ये पूछेगा, इसको बस याद करके जाइएगा अच्छे से, ठीक है? अगले क्लास में समांतर श्रेणी का परिभाषा लिखते हुए और इसके बाद शुरू करेंगे परावैद्युतांक। बस खत्म।